तो दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट यूज़ विल हैव टू के यूज़ के बारे में। तो यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश को आप बोलना सीखना चाहते हैं, तो यह यूज आपके लिए डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने वाला है। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप डेफिनेटली इजीली तरीके से सीख पाएंगे कि विल हैव टू का एक्चुअल में यूज़ कहाँ पर किया जाता है और इसे हम डेली यूज़ में कैसे ले सकते हैं और अंग्रेजी में विल हैव टू का यूज़ करके कैसे अपने वाक्य को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं विल हैव टू के सही यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमें विल हैव टू का यूज़ सीखने से पहले सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन को समझना होगा कि विल हैव टू का यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस की अभी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस की। ये क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ना तो नॉट जुड़ा हो, ना तो नॉट जुड़ा हो और ना ही हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अपन बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे स्ट्रक्चर आता है? सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, जो एक्शन का डूअर होता है, मतलब काम को करने वाला होता है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें विल हैव टू का यूज करना होता है। किसका यूज? विल हैव टू का यूज। और विल हैव टू का ही तो हम यूज सीख रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद में विल हैव टू का यूज करेंगे और विल हैव टू के तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऑब्जेक्ट का। तो एक बार फिर से, सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद में विल हैव टू के तुरंत बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है, मतलब डूअर के वर्क का इफेक्ट पड़ता है, या कर्ता जिस पर काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा जिस पर काम किया जाता है, मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, कर्ता के द्वारा जिस पर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो चलिए अब विल हैव टू के यूज के बारे में सीख लेते हैं कि यूज ऑफ विल हैव टू का यूज कैसे किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है। तो विल हैव टू का पहला यूज है, जब भी हम बोलेंगे कि कोई भी काम करना होगा, कोई भी काम, किसी भी एक्शन की बात करेंगे और बोलेंगे कि ये काम हमें करना होगा या करना पड़ेगा, करना होगा या कोई काम करना ही होगा, एकदम से करना ही होगा या कोई काम करना होगा, या ऐसा बोलें कि कोई काम करना पड़ेगा, तो इस सेंस में हमें विल हैव टू का यूज करना है। किसका यूज करना है दोस्तों? विल हैव टू का यूज। किस सेंस में? जब हमें कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा, तो इस सेंस में हमें विल हैव टू का यूज करना है। चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। कई प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सभी का वाक्य बनाना सीखते हैं विल हैव टू का यूज करके। जैसा कि हमने पहला सेंटेंस लिया, मुझे यहाँ से जाना होगा। हमने क्या सेंटेंस लिया? मुझे यहाँ से जाना होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। जाएगा कौन? काम है जाना और जाएगा कौन? मुझे ही तो जाना होगा। तो मुझे को बोलते हैं आई। मैं या मुझे, इसके लिए सब्जेक्ट यूज होगा आई। और कोई काम करना होगा, इस सेंस में क्या यूज करना होगा हमें? विल हैव टू। क्या यूज होगा? विल हैव टू। तो आई, फिर करना होगा, कोई भी काम करना होगा, इस सेंस में हमने यूज किया विल हैव टू। और इसी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है जाना, जाने को बोलते हैं गो, उसी का फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल हैव टू गो। कहाँ जाना होगा? यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो से के सेंस में यूज होगा फ्रॉम का मतलब होता है से, और कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ को बोलते हैं हेयर। क्या बोलते हैं? हेयर। ठीक है, तो आई विल हैव टू गो फ्रॉम हेयर। मुझे यहाँ से जाना होगा। आई विल हैव टू गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये होगा सही सेंटेंस का फॉर्मेशन। अब जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें, ये हुआ सब्जेक्ट यू, और यू के तुरंत बाद
कोई काम करना पड़ेगा, करना होगा या करना पड़ेगा, इस सेंस में क्या यूज होगा, विल हैव टू। तो यू के तुरंत बाद आएगा विल हैव टू। क्या यूज करेंगे, विल हैव टू। और इसके तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब होगा खाना बनाने के लिए वर्ब यूज होता है कुक। क्या यूज होता है, कुक। और क्या बनाना पड़ेगा, खाना, तो कुक फूड। क्या हो जाएगा, कुक फूड। तो यू विल हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। यू के लिए हम, तुम्हें के लिए हमने यूज किया यू। कोई काम करना पड़ेगा, इस सेंस में विल हैव टू। और विल हैव टू के बाद तुरंत बाद क्या काम करना पड़ेगा, उसी का फर्स्ट फॉर्म कुक। और क्या बनाना पड़ेगा, खाना, उसको बोलते हैं फूड। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू विल हैव टू कुक फूड। जैसे कि हमने एक और सेंटेंस लिया, राम को नाचना पड़ेगा। कोई काम करना पड़ेगा या करना ही पड़ेगा, राम को नाचना ही पड़ेगा, ऐसे भी आ जाए तो यही बनाएंगे, राम को नाचना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ, क्योंकि एक्शन का डूअर, एक्शन क्या है, नाचना, और नाचेगा कौन, राम को ही तो नाचना पड़ेगा, तो राम हुआ सब्जेक्ट। और कोई काम करना पड़ेगा, इस सेंस में यूज होगा विल हैव टू का। किसका यूज करेंगे दोस्तों, विल हैव टू का। और विल हैव टू अपने तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और वर्ब है नाचना, नाचने को बोलते हैं डांस करना, मतलब नाचना। राम विल हैव टू डांस, ठीक है, राम को नाचना ही पड़ेगा, तो राम को नाचना ही पड़ेगा, तो डांस। और आगे कुछ तो बचा ही नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो राम विल हैव टू डांस, यही हो जाएगा सेंटेंस का सही फॉर्मेशन। चलिए, अभी तक तो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देखा, चलिए दो और एफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा, हमने क्या बोला, तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा, तो तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू। और कोई काम करना होगा या सीखना होगा, इस सेंस में क्या यूज होता है, विल हैव टू यूज होता है। किसका यूज होता है, विल हैव टू। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सीखना, सीखने को बोलते हैं लर्न। क्या बोलते हैं, लर्न। तो यू विल हैव टू लर्न, और क्या लर्न करना है, इंग्लिश लर्न करना है, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा सेंटेंस। मान लीजिए हमने बोला, एक और सेंटेंस लिया, मुझे व्यायाम करना पड़ेगा। कोई काम करना ही पड़ेगा, मुझे व्यायाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी ठीक है, मेरे को ज़रूरत है व्यायाम करने की, तो मैंने बोला मुझे व्यायाम करना ही पड़ेगा, तो मुझे, मैं या मुझे के लिए सब्जेक्ट आया आई, और कोई काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या यूज करना है दोस्तों, विल हैव टू। क्या यूज करना है, विल हैव टू, आई विल हैव टू। और फिर क्या करना पड़ेगा, व्यायाम करने को, व्यायाम करने को बोलते हैं आई विल हैव टू एक्सरसाइज, आई विल हैव टू एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज, तो आई विल हैव टू एक्सरसाइज, ये आर है, ठीक है, आई विल हैव टू एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, तो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। चलिए अब लेते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस और देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में विल हैव टू का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमें पत्र नहीं लिखना होगा, कोई काम करना होगा, या निगेटिव है तो नहीं करना होगा, हमें पत्र नहीं लिखना होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, हमें को बोलते हैं वी। और कोई काम करना होगा, इस सेंस में क्या यूज होता है, विल हैव टू, लेकिन नहीं जुड़ा है तो क्या जो लिखेंगे, विल नॉट हैव टू। क्या, विल नॉट हैव टू, कोई काम नहीं करना होगा, ठीक है, कोई भी काम है नहीं करना होगा, तो विल नॉट हैव टू, हमें विल के तुरंत बाद नॉट जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, नॉट कहाँ पे जुड़ेगा, तो नॉट हमेशा विल के तुरंत बाद जुड़ेगा, इसके बाद हैव टू आएगा, तो वी विल नॉट हैव टू, कोई काम नहीं करना होगा। और क्या काम, टू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है लिखना, तो वी विल नॉट हैव टू राइट, वी विल नॉट हैव टू राइट। और क्या नहीं लिखना होगा, लेटर, मतलब पत्र, तो अ लेटर। ठीक है, लेटर के पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज किया, ठीक है, तो वी विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर, हमें पत्र नहीं लिखना होगा। ये हो गया सेंटेंस का सही फॉर्मेशन। जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, मुझे तुमसे नहीं मिलना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना होगा या कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों सेंस में विल नॉट हैव टू यूज करेंगे। क्या, विल नॉट हैव टू, तो मुझे तो बोलेंगे आई, मैं या मुझे के लिए आई, और कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो विल के साथ नॉट जुड़ेगा और इसके बाद हैव टू जोड़ेंगे,
तो विल नॉट हैव टू। और विल नॉट हैव टू अपने तुरंत बाद क्या मांगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल नॉट हैव टू, और मिलने वर्ब क्या है, मिलना है, मिलने को बोलते हैं मीट, यही हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और किससे, तुमसे, तो आई विल नॉट हैव टू मीट यू, तुमसे, ठीक है। आई विल नॉट हैव टू मीट यू, ठीक है। और तुमसे तो फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। आई विल नॉट मीट टू आई विल नॉट हैव टू मीट फ्रॉम यू, मुझे तुमसे नहीं मिलना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं और सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल हैव टू का यूज कैसे करेंगे। जैसे हमने लिया, क्या मुझे वहाँ जाना होगा, सेंटेंस है क्या मुझे वहाँ जाना होगा। सबसे पहले जब भी क्या शब्द पहले दिख जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्न पूछा जाए और क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, तो विल हैव टू का यूज जो है सबसे पहले किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। और कोई काम करना होगा, इस सेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू यूज होता है। तो विल हैव टू यूज होगा, तो विल हैव टू का विल तो पहले सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन हैव टू याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव में हैव टू हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो विल हैव टू, विल के तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे, मैं या मुझे के लिए आई यूज करते हैं। तो विल आई हैव टू क्या हो जाएगा, विल आई हैव टू। विल हैव टू का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि कोई काम करना होगा और इसी के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या शब्द पहले आया है, तो इधर विल तो पहले आ जाएगा, लेकिन विल के तुरंत बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट है मुझे के लिए, मैं या मुझे के लिए आई, और उसी के तुरंत बाद हैव टू यूज करेंगे, ठीक है। कोई काम करना होगा इस सेंस में, तो विल आई हैव टू। फिर हैव टू के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, विल आई हैव टू गो। और फिर वहाँ, तो वहाँ के लिए यूज होगा देयर। क्या यूज होगा, देयर। तो विल आई हैव टू गो देयर, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों हमने सीखा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, मुझे क्या पढ़ना होगा। जब भी यही क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, शुरू में क्या शब्द आया था तो वो तो बनाना हमने सीख लिया कि कैसे बनाएंगे, लेकिन बीच में जब कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे क्या शब्द बीच में आया है, तो इसका मतलब होता है WH वर्ड सबसे शुरू में आएगा। फिर जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके लिए इन उसको ट्रांसलेट करते समय WH वर्ड सबसे शुरू में आता है। तो क्या को बोलते हैं व्हाट, ये WH वर्ड है इसीलिए सबसे शुरू में आएगा। और WH वर्ड अपने तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मांगता है और कोई काम करना होगा, इस सेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू यूज होता है। तो विल हैव टू का विल तो आ जाएगा, लेकिन हैव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अभी हमने बताया कि हैव टू का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे, और सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे के लिए आई यूज होगा और उसी के तुरंत बाद हैव टू लगाएंगे, ठीक है। तो व्हाट विल आई हैव टू, और वर्ब टू अपने बाद क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं, रीड। तो व्हाट विल आई हैव टू रीड, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट विल आई हैव टू रीड, मुझे क्या पढ़ना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सही सेंटेंस। जैसे कि एक और सेंटेंस हमने लिया, तुम्हें यह काम क्यों करना होगा। हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और बीच में क्यों आया है, मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड है। क्यों को बोलते हैं व्हाई, WH से स्टार्ट होता है तो सबसे शुरू में आएगा व्हाई, और व्हाई WH वर्ड है, अपने तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है। और हेल्पिंग वर्ब जब कोई काम करना पड़ेगा, इस सेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल हैव टू। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल तो पहले आ जाएगा, लेकिन हैव टू सब्जेक्ट के बाद आएगा, और सब्जेक्ट है यू, और यू के तुरंत बाद ही हैव टू आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब है करना, कोई काम करना पड़ेगा और करने को बोलते हैं डू। और क्या काम करना पड़ेगा, यह काम करना पड़ेगा, तो यह काम के लिए, यह के लिए यूज होता है दिस, और काम को बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्क, ठीक है। तो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो व्हाई विल हैव टू डू, व्हाई विल हैव टू डू दिस वर्क,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंस विल हैव टू के साथ बनाना सीख लिया है कि इन सभी तरह के सेंटेंस में विल हैव टू का यूज करके कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, यह हमने अच्छे से जाना। तो यदि आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।